भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर-उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे और वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी और महादेव की कृपा भी आपके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी। देखिए, आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, क्या होती है? पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी क्या था, अभी गुरुदेव के पास क्या था, पहुँचा था, मतलब बहुत सारे लोग गुरुदेव के पास पत्र लेके आए। अब जब गुरुदेव के पास पत्र लेके आए तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने जब पत्र देखा गुरुदेव ने तो बहुत सारे लोगों की पत्र आई। अब जब बहुत सारे लोगों के पत्र आए, ठीक ना, तो वहाँ गुरुदेव ने जब देखा तो बहुत सारे जो मतलब भक्त थे उनकी एक ही मनोकामना थी। क्या मनोकामना थी? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगे, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। अब देखिए, आपको करना क्या है, जैसे अब वो किया, ठीक ना, अब उन्होंने किया तो अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो पत्र जब गुरुदेव ने पढ़ा तो वहाँ देखा गुरुदेव ने कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, जब ये मनोकामना है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, अगर तुम्हारा बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई में आकर्षित नहीं है, तो केवल और केवल ये उपाय करने से अवश्य रूप से तुम्हारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो कोई भी इच्छा थी, जो कोई भी मनोकामना थी पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी और आपका बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। किसका उपाय है? 3 काली तिल का और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं, काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, ठीक? काली तिल आपने ले लिया। काली तिल आपको लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल लेने के बाद आपको एक धतूरा लेना है और अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेजना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर भेज दिया आप, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और अपना जो चेहरा है उत्तर की ओर कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको क्या करना है, अपना मतलब अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से? महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव आपसे प्रसन्न हो गए ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, मनोकामना है, अवश्य रूप से वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय, मतलब ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में जितनी भी माताएं हैं उनको करना है अपने बच्चे के लिए उपाय। अब इस उपाय को आप देखिए करेंगे कैसे। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने फूल ले लिया। फूल लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है इस उपाय करने के लिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लेके आना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, क्या है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको लाल फूल अर्पित करके माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी मतलब रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए ना, तो आपको क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है जो कि औषधि बन चुका है, और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के ज़रिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता था, वहाँ से ना लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है ना, वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक? ये क्यों? क्योंकि उस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो हमारी होती हैं सरस्वती, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं। ये था हमारा कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना क्या है? आपको लेना है एक पान का पत्ता, और पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है। क्या करना है? शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया शहद का लेपन। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने शहद का लेपन कर दिया पान के पत्ते के बाद, तो शहद का लेपन करने के बाद आपको उसको अपने बच्चे को दे देना है और उसको भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आपको बच्चे पहुँचेगा, उसको क्या आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है? आपको अर्पित करवाना है माता शोक सुंदरी की जगह पे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आप चुपचाप अर्पित करवा दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं बाबा भोलेनाथ से कि आपका बच्चा है तो पढ़े, तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चे का मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय थे सारे के सारे समझ में आ गए होंगे।